दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का आखिरी युद्ध कलि पुरुष के सामने होगा। परंतु क्या आप सभी लोग ये जानते हैं कि उनका युद्ध हम मानव के सामने भी होगा? आखिर कलि पुरुष किस प्रकार से सभी मानवों को अपनी सेना में फंसाएंगे? कलयुग के आखिरी समय में इस धरती पर इतना सारा अधर्म फैल चुका होगा कि उस समय पर भगवान कल्कि को कई हद तक मनुष्य का सामना भी करना पड़ेगा। उस महायुद्ध में भगवान कल्कि का युद्ध कई इंसानों के साथ भी होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होगा, ये बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज से कई वर्षों पूर्व देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। उस समय पर उसमें से विष भी निकला था और उसी में से कलि राक्षस की उत्पत्ति भी हुई थी। परंतु उस समय पर वो शक्तिहीन होने के कारण वो वहाँ से तुरंत ही भाग गया था। उसके बाद महाभारत के कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को त्यागने का निर्णय कर लिया और उसके बाद ही इसी धरती पर कलयुग की उत्पत्ति भी हुई थी। जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ता गया वैसे वैसे इंसानों में अधर्म, क्रोध, दंभ, माया, लोभ ये सभी बातें भी बढ़ती गई। कलयुग के अंत समय तक इन सभी बातों का प्रमाण और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कल्कि पुराण के अनुसार कलि राक्षस को अधर्म से ही शक्तियाँ मिलती है। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग का समय 4,32,000 सालों का बताया गया है, जिसमें से अभी केवल 5,000 साल ही पूरे हुए हैं। कलयुग के अंत समय तक लोग इतने अधर्मी हो चुके होंगे कि सभी लोग रिश्ते, नाते, जाति पाति, ईश्वर, सत्कर्म ये सभी बातें भी नहीं रहेगी। उस समय पर साधु भी अपना पाखंड चारों ओर फैलाकर लोगों के पास से पैसे ठगने लगेंगे। कलयुग के अंत समय में कलि राक्षस समग्र इंसानों के सामने आ जाएगा। उस समय पर कलि राक्षस जैसे और भी कई राक्षस होंगे। कलि राक्षस सभी इंसानों को अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ शक्तियाँ भी प्रदान करेगा, जिससे सभी इंसानों को ये लगेगा कि यही हमारे भगवान है। अधर्मी और अत्याचारी इंसान भगवान का नाम लेना भी छोड़ देंगे। कलि राक्षस और उसकी सेना के आतंक से चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगी। सभी नदियाँ अन्य स्थानों में बहने लगेगी। न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ हो जाएंगे। हड़तालें होने लगेगी। शिष्य गुरु के विरुद्ध हो जाएगा। पुत्र अपने पिता को छोड़ देगा। चारों तरफ अधर्म का सेवन हो जाएगा। इस प्रकार से अधर्म फैलने के कारण बुरे लोग जग के स्वामी बन जाएंगे। अच्छे लोग कलि राक्षस के डर से गांव और शहर छोड़कर दूर जंगलों में जाकर रहने लगेंगे। जब इतना सारा अधर्म धरती के ऊपर फैल जाएगा, उस समय धरती पर शंभल गांव में एक दिव्य अवतार जन्म लेगा, जिसका नाम होगा कल्कि। कलयुग में ऐसी स्थिति को देखकर उन्होंने निश्चय किया, मैं इस कलि राक्षस का नाश करके इस धरती से अधर्म का नाश कर दूंगा। और उसके बाद भगवान कल्कि ने वेदों का ज्ञान भी प्राप्त किया। उसके बाद भगवान परशुराम जी से सारी शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। जब भगवान कल्कि संपूर्ण रूप से तैयार हो चुके, तब उन्होंने कलि पुरुष से लड़ने का निश्चय किया। कलयुग में कलि राक्षस के पास एक बहुत बड़ी सेना भी होगी। उसमें से बहुत से राक्षस होंगे और बहुत सारे इंसान भी होंगे। वो सभी इंसान कलि राक्षस को ही अपना भगवान मानते होंगे और उनके सामने होंगे भगवान कल्कि अवतार की सेना। उनकी सेना में 7 महादिव्य पुरुष और उनके भाई भी उनका साथ देंगे। कलयुग के इस महायुद्ध में इंसान भी बहुत शक्तिशाली होंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि सामने कोई भगवान है, कोई किसी का भी नहीं रहेगा। सभी इंसान वही करेंगे जो कलि राक्षस उनको कहेंगे। ऐसे अधर्मी और अंधे इंसानों का वध कल्कि अवतार के हाथों से ही होगा और आखिर के समय में कलि पुरुष का भी वध कर देंगे। परंतु कई इंसान ऐसे भी होंगे जो इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। ऐसे मनुष्य ही बच पाएंगे। तो बस यही थी आज की जानकारी। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें।